अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस बड़ी खबर के साथ कि जाफर एक्सप्रेस हमला करने वाले 16 से जायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। मुतादिद के जख्मी होने की मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने यरगमाल 100 से जायद मुसाफिरों को भी बाजियाब करा लिया। जाफर एक्सप्रेस हमला करने वाले 16 से जायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। मुतादिद के जख्मी होने की मुसद्दक़ा इत्तलात हैं। ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो चुके हैं और सिक्योरिटी फोर्सेज ने यरगमाल 100 से जायद मुसाफिरों को भी बाजियाब करवा लिया है। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला, खवातीन और बच्चों को ढाल बनाने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन। जवामर्दी से लड़ते हुए सिक्योरिटी फोर्सेज ने 16 से जायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला, जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 100 से जायद यरगमाल मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब करा लिया। ज़राए के मुताबिक बाजियाब कराए जाने वालों में मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। यरगमाल दीगर मुसाफिरों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। ज़राए ने कहा, दहशतगर्दों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सियासी क़यादत और सियासी रहनुमाओं की जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मौसर कार्रवाई पर खिराज तहसीन। जवानों की बहादुरी की तारीफ सदर मुमलिकत ने कहा, निहत्ते शहरियों मुसाफिरों पर हमले गैर इंसानी और मज़मूम अमल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। दहशतगर्दों का मासूम शहरियों को निशाना बनाना एक बुज़दिल अमल है। शहरी रहमान, अयाज सादिक समेत मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर ने बुज़दिल दुश्मन के मकरू फ़ेल की मजम्मत की। बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों का हमला। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। गोरी मीडिया चादियाने बजा रहा है। भारत का सोशल मीडिया दहशतगर्द तंजीम कलदम BLA के सोशल मीडिया के लिए प्रोपेगेंडे कर रहा है और उसे मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है। न्यू कराची में अफसोसनाक वाक़या। घर में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से 12 साला बच्चा जान बहक हो गया। नवाज माँ बाप की इकलौती औलाद था। अहले खाना गम से निढाल है। जो वीडियो बनाते हुए या क्या कर रहा था, घर में अकेला था दादी के साथ। तो इनके वालिद और वालदा ईद की शॉपिंग करने गए थे। तो हमें घर से ऐसी दादी की कॉल आई जो नवाज ने ऐसा कर लिया। तो हम सब जब पहुँचे तो देखा जब कमरे में ऐसे ही पड़ा हुआ। पिस्टल कुछ पता किसका? ये इसके वालिद साहब का। अच्छा, वो रखते थे घर में? जी, उनके जॉब के हिसाब से उन्होंने रखी मैंने। और अब आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत हुई। मुल्ज़िम अरमुगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज़ की तौसीक़ कर दी गई है। अरमुगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया था। वालिद ने मुल्ज़िम को रूपोश होने का मशवरा दिया। पुलिस ने रिमांड रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की समाअत। पुलिस ने मुल्जिम की रिमांड रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। मजीद इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने कत्ल के बाद वालिद को आगाह किया था। वालिद ने मुल्जिम को रूपोश होने का मशवरा दिया। रूपोशी के बाद सॉफ्टवेयर हाउस को भी कराची से बाहर मुंतकिल करने का इरादा था। मुल्जिम अपने बाप के मशवरे पर साथी शिराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रूपोश रहा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसीक़ कर दी गई। वकील सफाई की चालान पेश करने की दरख्वास्त की समाअत 18 मार्च को होगी। कराची सुल्तानी टाउन में पार्क की खुदाई के दौरान 20 से 25 साल पुराना असलहा बरामद शुदा असलहे में 3 SMGs, LMG और मुतादिद मैगजीन, बड़ी तादाद में गोलियां भी शामिल हैं। कराची बड़ी तबाही से बच गया। सुरजानी टाउन के पार्क से जेर जमीन दफन असलहा बरामद। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ग्राउंड में वॉकिंग ट्रैक बनाने के लिए खुदाई जारी थी। पार्क की तसीनो आराइश के काम के दौरान मदफून असलहा मिला। बरामद शुदा असलहे में 3 SMGs, 1 MLG, मुतादिद मैगजीन और बड़ी तादाद में गोलियां शामिल। SHO सुरजानी टाउन गुलाम हुसैन पीरजादा के मुताबिक बरामद होने वाला असलहा बरसों पुराना, जंग आलूद और नाकाबिले इस्तेमाल है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक असलहे को फॉरेंसिक मुआयने के लिए भेजा जाएगा। अब खबर यह है कि हब विंदर के करीब मुसाफिर वैन का ट्रक से तसादुम हुआ है। खातून समेत दो अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें विंदर और ओथल सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। मुसाफिर वेगन बेला से कराची जा रही थी। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया।
دریائے سندھ بچاؤ تحریک کا نئی نہروں کے خلاف 14 مارچ کو سندھ میں پرامن احتجاج کا اعلان۔ رہنماؤں نے کہا کہ سندھ کو بنجر کرنے کی ذمہ دار پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اتحادی جماعتیں ہیں۔ سندھ کے عوام کو غلام سمجھنا چھوڑ دیا جائے، ہمیں ہمارے حصے کا پانی دیا جائے۔ مزید تفصیلات خرم گلزار کی رپورٹ میں۔ سندھ کو حصے کا پورا پانی دو، 35 لاکھ ایکڑ زمین بنجر ہو جائے گی۔ دریائے سندھ بچاؤ تحریک کا مطالبہ۔ دریائے سندھ بچاؤ تحریک نے نئی کینال کے خلاف 14 مارچ کو سندھ میں احتجاج کا اعلان کر دیا۔ کراچی پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کنوینر زین شاہ نے کہا کہ نئی نہر بننے سے 35 لاکھ ایکڑ زمین بنجر ہو جائے گی۔ اگر یہ سسٹم بنے جو پہلے جو فیز میں جو اناؤنس کیے 6 کینال، تو 35 لاکھ ایکڑ نئی کمانڈ ایریا میں مختلف صوبوں میں زمین آئے گی، اور اس کے نتیجے میں سندھ کی موجودہ کمانڈ ایریا کی زمین 35 لاکھ ایکڑ غیر آباد ہوگی۔ ڈاکٹر صفدر عباسی کہتے ہیں کہ سندھی عوام کے ووٹ سے اقتدار حاصل کرنے والی پیپلز پارٹی کی خاموشی دوہرا معیار اور بیان بازی میں دوگلا پن ہے۔ سردار عبدالرحیم نے کینالز کا معاملہ ختم ہونے کے بعد ٹینکر اور ڈمپر مافیا کے خلاف مہم کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ یہ کینالز کا جو معاملہ ہے جو بننے والا ہے، جو آنے والے دنوں میں سندھ کی جو آباد کار ہیں، سندھ کے جو حاری ہیں یا سندھ کے جو شہری ہیں، ان کو جو نقصان پہنچنے والا ہے، اس کے لیے ہم ایک شعوری مہم کا آغاز کریں کہ انشاءاللہ تعالی جب یہ جو کینالز کے پروجیکٹ ہے اس کے رد کرنے کی نوٹیفیکیشن جب آ جائے گی، جب یہ کینسل ہوں گے تو ہم کراچی کے لیے ایک مہم چلائیں گے ڈمپر مافیا اور ٹینکر مافیا کے خلاف۔ رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ پہلے ہی سندھ میں پانی کا شارٹ فال ہے، اس کے باوجود کینال بنا کر سندھ کو بنجر کرنا سازش ہے۔ کیمرہ مین محمد یوسف کے ساتھ خرم گلزار، بول نیوز، کراچی۔ ہزاروں درختوں کی کٹائی کے باعث اسلام آباد کا حسن ماند پڑنے لگا ہے، ماحولیاتی توازن بگڑنے لگا۔ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط لکھ کر تشویش کا اظہار۔ شہر اقتدار کی سرسبز و شادابی کو بچانے کے لیے فوری اور سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اسلام آباد میں 25,000 درختوں کی کٹائی، شہر اقتدار میں ماحولیاتی بحران شدت اختیار کر گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس پاکستان کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خط، تشویش کا اظہار۔ IAP نے خط میں لکھا، اسلام آباد کی سبز شناخت خطرے میں ہے، ماحولیاتی توازن بگڑ رہا ہے، ماحولیاتی تباہی روکنے کے لیے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ پائیدار شہری منصوبہ بندی کے لیے ماہرین کی خدمات مفت فراہم کرنے کی پیشکش۔ اسلام آباد کی سرسبز و شادابی کو بچانے کے لیے فوری اور سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ کراچی والوں کو رمضان میں بھی سکھ کا سانس نہ ملا کہ الیکٹرک نے نااہلی کی انتہا کر دی ہے۔ شہر قائد کے باسیوں کے سحر و افطار بھی تاریک کر دیے ہیں۔ بجلی گیس بندش کے ساتھ ساتھ پانی کی قلت نے شہریوں کو تہرے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ الیکٹرک کی روایتی نااہلی، شہری کے الیکٹرک کو شکایات کرتے رہے مگر ازالہ نہ ہوا۔ کراچی میں سورج نے آنکھیں دکھائی، درجہ حرارت بڑھا، شدید گرمی ہو گئی۔ پنکھے سے ہوا کی ضرورت پڑی تو پنکھے نے انکار کر دیا۔ جب بجلی ہی نہیں تو پنکھا کیسے چلے گا؟ شہریوں نے بار بار شکایت بھی کی مگر کے الیکٹرک کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں سحر و افطار کے دوران بجلی بندش پر شہریوں نے دہائی دی۔ نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اذان ہوتی ہے تو لائٹ بند ہو جاتا ہے۔ بجلی ہوگا تو پانی ہوگا، صحیح ہے۔ ہم ایسے ہیں، دل بولتا خودکشی کراؤ۔ 24 گھنٹے میں 20 گھنٹے یہاں پہ لائٹ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ کل پانی کا وارہ تھا، ہمارے پاس پانی بھی نہیں ملا۔ بجلی کو دیکھتے دیکھتے گیس بھی غیر حاضر رہی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی بندش سے شہری پریشان دکھائی دیے۔ بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، گیس کیسے ہوتے ہیں؟ نہ ہونے کے برابر۔ نہ یہاں پہ پانی ہے نہ گیس ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ روزے کس طریقے سے گزارا کریں گے؟ نہ یہاں پانی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ گیس ہے۔ شہری کہتے ہیں کراچی میں بنیادی سہولتوں کا فقدان ہے، بڑے شہر کے بڑے مسائل کے حل کے لیے بڑے فیصلے ناگزیر ہیں۔ اسپتال لاہور میں انجیکشن کے ریئیکشن 20 اسکواڈ کپتان سلمان آغا کی قیادت میں آج نیوزی لینڈ روانہ ہوگا۔ اسکواڈ میں شامل کھلاڑیوں کے علاوہ سپورٹ سٹاف اور کوچز بھی کیویز کے دیس کی اڑان بھریں گے۔ گرین شرٹس اور بلیک کیپس کے درمیان 5 T20 میچز کی سیریز کا آغاز 16 مارچ سے ہوگا، جس کا پہلا میچ کرائسٹ چرچ میں کھیلا جائے گا۔ فٹنس مسائل پر قابو پانے کے بعد سائم ایوب نے ہلکی پھلکی ایکسرسائز کے ساتھ بیٹنگ پریکٹس بھی شروع کر دی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں انہوں نے مکمل اعتماد کے ساتھ بلے بازی کی اور ذرائع کے مطابق وہ مکمل فٹنس کے حصول کے بعد PSL 10 سے کرکٹ میں واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں۔
तो उधर साबिक वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर एंडी रॉबर्ट्स ने आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करार दे दिया है। एक बयान में कहा कि भारत पर आईसीसी की मेहरबानियों का ना खत्म होने वाला सिलसिला अब बेजारी का बायस बन रहा है। दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम भारतीय मैचेस का इनेकाद आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल साबित करता है। भारत ने जिस तरह से खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी को अपनी जेली शाख बनाया है वो बहुत अजियतनाक है। गुज़िश्ता बरस होने वाली T20 वर्ल्ड कप में भी आईसीसी की इनायतों के बायस भारतीय टीम के लिए गयाना को उसका बेस कैंप बना दिया गया था। लेजेंडरी फुटबॉलर मैराडोना की मौत के मामले पर उनके तिब्बी अमले के 7 अरकान के खिलाफ मुकदमे की समाअत का आगाज़ हो गया है। उन पर इल्ज़ाम है कि मैराडोना की ज़िंदगी के आखिरी दिनों में इलाज मुआलजे में गफलत बरतने के वो मुर्तकिब हुए। इस दगासा के मुताबिक मुलजमान पर मुमकिना इरादे से कत्ल करने का इल्ज़ाम है, जिसके तहत उन्हें 8 से 25 साल कैद की सज़ा हो सकती है। मुकदमे की समाअत में 100 से ज़ायद गवाहान बशमूल मैराडोना के अहल खाना और उनके साबिका मुआलजीन पेश होंगे। ये समाअत जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। लेजेंडरी फुटबॉलर मैराडोना 25 नवंबर 2020 को 60 साल की उम्र में इंतकाल कर गए थे। खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से, जहां बानी की बहनों का पार्टी मामलात में अमल दखल नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के खजाने में 100 अरब आ गए तो दावेदार भी आ गए। शेर अफजल मरवत की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू कहा कि ईद के बाद एहतजाज में ये खुद नहीं आएंगे, वर्कर्स को क्या निकालेंगे। पार्टी में बोने खुद को लीडर समझ रहे हैं। पीटीआई के लोग जहनी मरीज हैं। अगर बानी की बहने ही रहते या रहें तो बेहतर हैं पार्टी के लिए भी। पार्टी के मामलात में उनका अमल दखल कोई नहीं होना चाहिए। गुज़िश्ता 1 सालों में खाली ख़जाना मिला, आज ख़जाने में 100 अरब रुपए पड़े हुए हैं और अब जब पैसे ख़जाने में आ गए हैं तो दावेदार भी आ गए हैं। और एहतजाज अगर ये करते हैं तो ख़ुद करें, क्योंकि काफ़ी हमने मार से ली हैं, अब तक गए हैं। और लोग जो हैं इस से बड़े जेलस फील कर रहे हैं कि और भी जो हैं कद के तो बोने हैं लेकिन अपने आप को लीडर समझ रहे हैं। ये ज़हनी मरीज़ लोग हैं, इनके आंखों पे अपने गरज की पट्टी बंधी हुई है। पंजाब में कौमी असम्बली और सेनेट की तर्ज पर 2 ऐवानी निज़ाम लाने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई है। असम्बली पीपी रुकन शाजिया आबिद के बेटे और भांजी को लाहौर पुलिस की जानिब से हिरासत करने के खिलाफ हम आवाज़ भी हो गई। तफसीलात अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट में। पंजाब असम्बली का इजलास हस्ब रिवायत 3 घंटे 50 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पंजाब को बेहतर इंतजामी तौर पर चलाने के लिए वफाकी तर्ज पर 2 ऐवानी निज़ाम कायम करने के लिए करारदाद पेश की, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। ये ईवान वफाकी हुकूमत से सिफारिश करता है कि आने पाकिस्तान में जरूरी तरमीम के जरिए सूबा पंजाब में 2 ईवानी निज़ाम राइज किया जाए। पीपी रुकन शाजिया आबिद ने निशानदही की कि जोहर टाउन पुलिस ने उनके बेटे को यूनिवर्सिटी से वापसी के दौरान गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा। डिप्टी स्पीकर ने मामला इस्तेहकाक कमेटी के सुपुर्द कर दिया। हुकूमती रुकन सारा अहमद ने बन्नू दहशतगर्द हमले की मजम्मत की। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए पेश की जाने वाली करारदाद को भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया कि तमाम शहरी दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। अपनी मसला अफवाज और सिक्योरिटी इदारे। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुच्छर का कहना था कि हुकूमत की किसान दुश्मन पॉलिसियों के बाइस किसान बदतरीन हालात से 2 चार हैं। सूबाई वजीर ज़राअत आशिक किरमानी ने कहा कि सूबे में 6.5 लाख किसानों को किसान कार्ड दिया जा चुका है। गंदम का मामला दूसरी चीजों से रिलेट नहीं हो सकता। इस वक्त तो अगर हम गवर्नमेंट और अपोजिशन ये खेलते रहे तो ये किसान का नुकसान हो जाएगा। अभी तक हमारे पास 16.5 लाख पौने 17 लाख किसान कार्ड की एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, जिनके अंदर से 6.25 लाख लोगों को किसान कार्ड मिल चुका है। इजलास कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से, जहां गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की रिहाइश गाह पर हुकूमती जमातों का इजलास हुआ। फैसल करीम कुंडी समेत दीगर ने खैबर पख्तूनख्वा की बदअमनी, मुआशी बहरान और सियासी अदम इस्तेहकाम पर तशवीश का इजहार किया। दोनों जमातों ने सूबे में पायदार अमन के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक किया और मुशावरती अमल जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों को सराहा गया। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान का ओमान के सनती मरकज़ सोहार का दौरा। सोहार पोर्ट और फ्री जोन में सरमाकारी और तिजारती मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जाम कमाल खान ने सोहार पोर्ट हुकाम से मुलाकात की। इस बारे में आपको मज़ीद भी आगाह करेंगे। अब आपको इस बारे में खबर दें कि पाकिस्तान अमरीकन डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद की जानिब से ह्यूस्टन में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में कौंसल जनरल पाकिस्तान आफ्ताब चौधरी
ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहनुमा कमर रजा समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने शिरकत की। इस मौके पर कमर रजा का कहना था कि हुकूमत की जानिब से समंदर पार पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। जायदादों से मुतालिक मसाइल के हल के लिए स्पेशल अदालतों का क़याम भी अमल में लाया जा रहा है। कुछ बात मौसम की। मार्च में मौसम मुख्तलिफ रंग दिखाने लगा है। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत शुमाली इलाके बारिश ने भिगो दिए हैं। पहाड़ों ने बर्फ़ की चादर ओढ़ ली है। उधर कराची में सूरज का पारा आज भी हाई रहा। ताहम कल से मौसम बेहतर होने का इम्कान है। बर्फबारी और चिलचिलाती गर्मी, मुल्क में मौसम अपने अनोखे रंग दिखाने लगा। शुमाली इलाके भीग रहे हैं। मुजफ्फराबाद में भी बारिश ने मंजर हसीन बना दिया। वादी नीलम में पहाड़ बर्फ से ढक गए। मुजफ्फराबाद में बारिश के बाद बिजली भी गायब हो गई। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित, चित्राल और एबटाबाद में भी बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। इस्लामाबाद और गिरदोनवा में भी गरज चमक का सिलसिला बारिश की नवीद सुना रहा है। कराची में सूरज ने अपने खतरनाक तेवर दिखाए। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में आइंदा 24 घंटों में मौसम बेहतर होने का इम्कान है। उधर बलूचिस्तान के इलाकों कला सैफुल्ला, चागी, जोब और जियारत में भी कहीं बारिश और कहीं बर्फबारी का इम्कान है। नाजरीन, कराची में मार्च में ही सूरज आग उगलने लगा। शहर क़ायद में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 14 मार्च को शहर में रिमझिम का इम्कान है। शहर क़ायद में दिन भर सूरज कहर ढाता रहा। झुलसाती गर्मी ने रोजेदारों को बेहाल किए रखा। कराची में पारा 40 डिग्री को छू गया। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी मुतवक्के। आइंदा 2 से 3 दिन में सिंध भर में मौसम बेहतर होने का इम्कान है। 14 मार्च को शहर के मज़ाफ़ात में हल्की बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। मौसमियाती तजियाकारों के मुताबिक कराची में हफ्ता और इतवार से दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा। इस दौरान शहर में ज्यादा से ज्यादा पारा 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। स्विट्जरलैंड के शहर लूजर्न में पाकिस्तान स्विस सोसाइटी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में पाकिस्तानी फैमिलीज़ ने भरपूर शिरकत की। शुरका पकवानों के हमरा इफ्तार में शरीक हुए। शरीक अफराद का कहना था कि इस तरह के प्रोग्राम से माह सियाम की बरकतों से फैज़ याबी का मौका मिलता है। साथ ही कम्यूनिटी की जानिब से यगानियत का रिश्ता भी मजबूत होता है। तकरीब के अख्ताम पर उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ भी कराई गई। और अब आपको बताएं कि नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन NLC ने खलीजी ममालिक के लिए पहली कंटेनराइज्ड परचम बरदार बहरी सर्विस का आगाज़ कर दिया है। ये सर्विस इब्तदाई तौर पर 2 बहरी जहाज़ों के साथ काम करेगी। मंसूबे की मरहलावार तौसी की जाएगी। NLC ने खलीजी ममालिक के लिए पहली कंटेनराइज्ड परचम बरदार बहरी सर्विस का आगाज कर दिया। सर्विस इब्तदाई तौर पर 2 बहरी जहाजों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें मरहलावार तौसी की जाएगी। कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें NLC के सीनियर हुकाम, शिपिंग लाइन और कारोबारी बिरादरी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। बहरी जहाज 1120 फुट मसावी कंटेनर शिप के जरिए 10 रोजा राउंड ट्रिप शेड्यूल पर काम करेगा। कराची से जबल अली दुबई और दमाम सऊदी अरब के दरमियान बहरी रास्तों के जरिए सामान की तातुल नकलो हरकत की जाएगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।